हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं अंकित भारद्वाज और आज हम बात करेंगे सीरीज एसी सर्किट्स की। दोस्तों, अगर आपका मुझे फीडबैक इस वीडियो पे अच्छा मिलता है तो हम पैरेलल सर्किट्स भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप मुझे कमेंट में मेंशन करके बता सकते हैं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस से बने रहें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एसी सर्किट्स में और डीसी सर्किट्स में एक डिफरेंस होता है कि एसी सर्किट में हम इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस तीनों एलिमेंट्स के साथ डील करते हैं, बट डीसी सर्किट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम रेजिस्टेंस ही होता है। तो इनसे क्या होता है कि करंट हमारा फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। कैसे कि जो इम्पीडेंस होता है, अगर मान लीजिए हमारा सर्किट है, इसमें एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर लगा हुआ है, तो यहाँ से जो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू आएगी, एक्सएल होती है 2 पाई एफ एल। तो एक्सएल जो आएगी, इससे हमारा इम्पीडेंस कैलकुलेट हुआ। अगर किसी को नहीं पता है तो इम्पीडेंस कैलकुलेट करने का तरीका होता है Z = √R² प्लस XL²। ये मैं आगे भी डिस्कस करूँगा। अगर यहाँ से देखिए, एक्सएल फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है तो हमारा जो इम्पीडेंस होगा वो भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, तो जो यहाँ से करंट फ्लो होता है वो भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। ऐसे ही अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो 1/2 पाई FC होता है, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें, एसी सर्किट्स में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो सेम फेज में नहीं होता है। इसलिए हम जो वोल्टेज एडिशन या करंट एडिशन करेंगे वो एल्जेब्रिक सम नहीं हो सकता, वो होता है फेजर सम। कैसे होता है फेजर सम? मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप है VL, यहाँ पे है VR। वैसे मैं ये सब चीज़ें आगे भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो जैसे कि करंट इंडक्टर में 90 डिग्री लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है, ये VL है, ये VR है, तो ये सेम फेज में तो है नहीं, तो रिजल्टेंट वोल्टेज जो आएगा इनका फेजर सम आता है, एल्जेब्रिक सम नहीं आता है। अगर यहीं ये डीसी सर्किट होता, ये R1, ये R2, यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होती VR1, यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होती VR2, टोटल वोल्टेज कितनी आती VR1 प्लस VR2, क्योंकि वो वोल्टेज ड्रॉप एक सेम फेज में होती है, इसलिए हम एल्जेब्रिक सम उनका ले सकते हैं। कुछ चीज़ें और मैं बता दूं वेवफॉर्म से रिलेटेड शुरू करने से पहले। ये हमारी होती है साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। अब यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो होती है, यहाँ इसको पहले डिनोट करते हैं। मान लीजिए वोल्टेज है तो V = VM sin ω t। जो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है वोल्टेज की वो ये होती है VM। अगर हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है, मतलब किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितनी होगी, तो यहाँ पे t की वैल्यू रख दीजिए, sin ω t की जो वैल्यू आएगी उससे VM को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों हम पहले शुरू करते हैं RL सीरीज सर्किट। ये RL सीरीज सर्किट है। इसमें हम जैसा कि देख ही रहे हैं, हमें इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यहाँ से एक करंट फ्लो होगा, मान लीजिए I, हम उसको रेफरेंस मान लेते हैं, ये हो गया I। अब जो ये VR होगी, ये वोल्टेज ड्रॉप है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, VL है वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टेंस के अक्रॉस। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो सप्लाई वोल्टेज के इक्वल होगा, जैसा कि ये पैरेलल में है। मतलब ये सप्लाई वोल्टेज पैरेलल, ये दोनों एलिमेंट पैरेलल में नहीं है, ये सीरीज में है, बट ये सप्लाई वोल्टेज जो है ये टोटल इन दोनों के अक्रॉस ड्रॉप होगा। तो जो ये VR होगा ये तो करंट के सेम फेज में होगा, ये हो गया VR।
अब जैसे कि इंडक्टर के केस में हमें पता है करंट लैग करता है 90 डिग्री, तो इसका क्या मतलब है, वोल्टेज लीड करता है, तो वोल्टेज 90 डिग्री लीड करेगा। ये हो गया VL। अब इन दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज जो होगा वही तो सप्लाई वोल्टेज होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा, दोनों फेजर की टिप टू टिप मैच कर दीजिए, हो गया V। अब हमें पता है कि जो VL है वो है IXL, और जो VR है वो है IR, और जो ये V है वो है सप्लाई वोल्टेज। अब यहाँ से हमें दिख रहा है, पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे तो ये V जो क्या होगा, अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। ये क्या आएगा, VL VR की वैल्यू रख देते हैं, IR स्क्वायर प्लस IXL का होल स्क्वायर। V इज इक्वल टू आई कॉमन ले लेते हैं, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, और I जो होगा V अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अब जैसा कि हमें पता है ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, जो R होता है वो करंट का अपोजिशन करता है। इसी तरह से ये जो चीज़ है ये है Z इम्पीडेंस, ठीक है। अब हम निकालते हैं ये एंगल फाई कि जो वोल्टेज है ये लैग कितना कर रहा है, मतलब सॉरी लीड कितना कर रहा है करंट से। जैसे कि करंट लैग करता है इंडक्टिव सर्किट में, तो वही है करंट, जो ये करंट है ये टोटल वोल्टेज से लैग कर रहा है, कितना कर रहा है। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, ये ट्रायंगल है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं। हम tan फाई लगाते हैं, tan फाई होता है P अपॉन B VL अपॉन VR, ठीक है। अब यहाँ से tan फाई इज इक्वल टू IXL अपॉन IR, तो फाई जो होगा वो होगा tan इनवर्स XL अपॉन R, ठीक है। तो ये है हमारा सीरीज RL सीरीज सर्किट। अब दोस्तों हम बात करते हैं RC सीरीज सर्किट की। फिर से वही सेम कंसेप्ट है, यहाँ से एक करंट फ्लो होगा, हम उसको रेफरेंस मान लेते हैं। एक वोल्टेज ड्रॉप होगी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जो कि करंट के सेम फेज में होगी, ये हो गई VR। अब कैपेसिटर के अक्रॉस जैसे कि करंट 90 डिग्री लीड करता है, इसका क्या मतलब है, वोल्टेज 90 डिग्री लैग करता है, तो हमें लैगिंग वोल्टेज बनाना है VC। इसको हम माइनस से डिनोट करते हैं, वो मैं बताऊंगा आगे क्यों करते हैं। अब जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगी वो इनका फेजर सम होगी, ये होगी V। तो पहले की तरह हम कैलकुलेट करेंगे, V क्या होगी, अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस माइनस VC का स्क्वायर। V इक्वल टू VR VC की वैल्यू रख देते हैं जैसे हमने पिछले केस में रखी थी, IR स्क्वायर प्लस, ये प्लस ही हो जाएगा माइनस का स्क्वायर होके, IXC का स्क्वायर। और जो करंट की वैल्यू आएगी I इज इक्वल टू V अपॉन R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ जो इम्पीडेंस होगा, जो करंट का पोजीशन कर रहा है, ये वाली टर्म Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर।
इस केस में हम tan phi कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये फाई कैलकुलेट करेंगे कितने डिग्री से वोल्टेज लैग कर रहा है। फिर से हम tan phi लगाते हैं, माइनस वी सी अपॉन वी आर। tan phi इज इक्वल टू माइनस आई एक्स सी अपॉन आई आर। आई से आई कैंसिल हो जाएगा। tan phi इज इक्वल टू माइनस एक्स सी अपॉन आर। फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस एक्स सी अपॉन आर। अब ये जो माइनस साइन है, जो मैंने बताया था कि हम ये माइनस क्यों लेके चल रहे, ये माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि जो एंगल है ये लैगिंग है। जो कि इंडक्टर के केस में पॉजिटिव था वो लीडिंग था, इस केस में लैगिंग है। तो चलिए अब हम दोस्तों पढ़ते हैं आरएलसी सीरीज सर्किट। आरएलसी सीरीज सर्किट में भी करंट तो यहाँ से फ्लो होगा आई। सेम हम उसी तरह से करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। एक करंट ले लिया हमने आई। अब जो ये वाली वोल्टेज ड्रॉप है वी आर, ये तो करंट के सेम फेज में होगी, ये हो गई वी आर। और जो इंडक्टर वाली वोल्टेज है वो लीडिंग हो गई, जैसे कि हमने पहले वाले केस में किया था, ये हो गई वी एल। और जो कैपेसिटिव वोल्टेज है वो लैगिंग होगी, ये हो गई वी सी। अब हम ये जो वी एल और वी सी है, ये इन वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू ज़्यादा या कम ले सकते हैं। अगर इंडक्टर की वो वैल्यू ज़्यादा है तो वी एल का एरो हम ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं, या फिर वी सी का। अभी मैं इस केस में क्या लेके चल रहा हूँ कि इंडक्टिव वोल्टेज ज़्यादा है और कैपेसिटिव वोल्टेज कम है। तो ये वी एल है, ये नीचे वी सी है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आएगा वो कहीं यहाँ आएगा, वो होगा वी एल माइनस वी सी। ठीक है, यहाँ तक। और ये होगा रिजल्टेंट P। ये जो मैंने यहाँ तक बनाया है, इस VC को माइनस कर दिया है VL में से। अब टोटल वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे पहले की तरह। V इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। यही तो है, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी। अब इनकी ओरिजिनल वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। आई आर स्क्वायर प्लस आई एक्सएल माइनस आई एक्सी का स्क्वायर। यहाँ से आएगा सेम, आई कॉमन लेके आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आई इक्वल टू वी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब ये टर्म है, ये है इम्पीडेंस। ये हो गया इम्पीडेंस, जो करंट का करंट फ्लो को का अपोज करता है। अब आता है ये हम एंगल कैलकुलेट करेंगे फाई। सेम वही वाला मेथड यूज करेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से आएगा एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। ये tan फाई की वैल्यू आएगी, फाई की वैल्यू निकाली जा सकती है tan इनवर्स करके। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमारे तीन केस बनते हैं। तीन केस कौन कौन से बनते हैं? फर्स्ट तो यही केस है जिसमें
वी एल ग्रेटर देन वी सी, जो हमने लिया है कि जो इंडक्टिव वोल्टेज की वैल्यू है वो कैपेसिटिव वोल्टेज से ज़्यादा होगी, ये हमने एज्यूम किए करके चले थे हम, ये पहला केस था। दूसरा केस क्या हो सकता है, वी एल लेस देन वी सी, ये छोटी हो सकती है दूसरे केस में इंडक्टिव वोल्टेज। तो उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, जब छोटी होगी तो उस केस में ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगी आई, यहाँ हो जाएगी वी आर, ये वी एल, ये वी सी, और यहाँ हो जाएगी वी सी माइनस वी एल, और ये होगी रिजल्टेंट वोल्टेज वी, और ऐसा हो जाएगा एंगल फाई। ठीक है, इतना डिफरेंस आएगा, ये ऊपर की तरफ था, यहाँ नीचे की तरफ हो जाएगा क्योंकि वी सी ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा केस क्या आता है, वी एल इक्वल हो वी सी के। अब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, तो फेजर डायग्राम कैसा होगा, यहाँ आई होगा, यहाँ वी आर होगा, ये हो गया वी एल, और उतना ही बराबर का यहाँ पे बना देंगे वी सी, और दोनों को आपस में जो इनका रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा, तो सिर्फ वी आर बचेगा। तो आई जो होगा वो करंट में पी अपॉन आर होगा, क्योंकि और कुछ होगा ही नहीं, एक्सएल माइनस एक्सी जो यहाँ पे है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और आप प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करके बताइए, अगर कोई गलती है तो वो भी बताइए, और अगर चाहते हैं आप ऐसी वीडियोस में बनाता रहूं तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे मेंशन कीजिए, बताइए, टॉपिक्स मेंशन कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।